हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 4 टिक टिक टिक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। टिक टिक टिक। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट में कि राइट द टाइम साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स इन द गिवन बॉक्स यूजिंग 12 आवर एंड 24 आवर पैटर्न। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर जो है ना आपका दिखाया गया है, क्लॉक बना हुआ है, इसमें आपको टाइम बताना है। ठीक है, 12 आवर क्लॉक में क्या होगा और 24 आवर क्लॉक में क्या होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक तो दिखाया गया है, यहाँ पर ये क्लॉक बना हुआ है। ठीक है, इसमें टाइम बताया जा रहा है। अब 12 आवर क्लॉक में क्या होगा, 6:05 AM। ठीक है, ये आ गया आपका 12 आवर क्लॉक में 6:05 AM। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 24 आवर क्लॉक में तो ये क्या होगा, 6:05 आवर। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। और उसके बाद अगर ये PM में है 6:05 PM, तो अब PM को कन्वर्ट करेंगे अगर हम 24 आवर क्लॉक में, ये 12 आवर क्लॉक में है, इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा आपका 18:05 आवर। ठीक है, इस तरह से होगा, ये 4 डिजिट में आ जाएगा। जब भी ये 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट होगा तो ये जो आपका नंबर है ये 4 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा 4 डिजिट में दिखाएगा। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 18:05 आवर ये किस तरह से आया, तो इसमें देखिए जैसे अगर हम 12 आवर क्लॉक को हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह से आपका लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 और 5 है, तो अब हम इसमें 6 और 5 इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ये 12 और जो भी आपका टाइम है वो इसमें आप जो है ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 18 और इधर आपका 5। ठीक है, यानी कि 18 और 5 आर, इस तरह से आपका दिखाएगा। तो आप इस तरह से ही बनाएंगे। तो देखिए ये वाला जो टाइम टेबल होता है, जैसा कि आपने ये देखा कि ये आप 24 आवर क्लॉक का जो होता है यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, आप सोचते होंगे, तो ये आप हमेशा देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे इस तरह का ही क्लॉक होता है। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इस तरह का क्लॉक मिलेगा आपको। फिर बस स्टैंड में जो दूर सब जो बस सब जाती है तो उसके लिए ये सारा यूज़ होता है, यानी कि बस स्टॉप स्टैंड में भी आपका इस तरह का क्लॉक का यूज़ होता है और भी बहुत सारे जगह में होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह से है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए टाइम कितना हुआ है, 3:10 AM। ये AM में है, 3:10 AM है। अब इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे 24 आवर क्लॉक में तो ये आपका होगा 03:10 आवर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब ये PM में है, 3:10 PM है। अब इसे ठीक उसी तरह से यहाँ पे 15:10 आवर। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। तो इसे भी उसी तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था 12 को लिखेंगे और ये 3:10 है तो 3 और 10 इस तरह से लिखेंगे और इसे हम इस तरह से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15:10। तो हम यहाँ पे 15:10 आवर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये भी बनाना है। ये बहुत ही ईजी है अगर आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, 8:20 AM है, 8:20 AM अगर हम इसे 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेम ही लिखाएगा। ठीक है, 8:20 आवर, यहाँ हमेशा आप 0 आगे में लगा देंगे। ठीक है, ये 4 डिजिट का होना चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 8:20 PM है, अगर ये PM में आ जाता है तो PM को आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चेंज करेंगे इस तरह से, जो 12 और इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, 12 में 8:20 इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20:20 आवर। ठीक है, इस तरह से आप कभी भी AM वाला चेंज नहीं करेंगे। AM वाला इस तरह से ही आ जाएगा, लेकिन जो PM आ जाएगा ना तो PM को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप। उसी तरह से ये वाला है, तो देखिए कितना टाइम हुआ है, 10:25। ठीक है, क्लॉक में शो हो रहा है 10:25 AM। अब इधर ऐसे ही आएगा 10:25 आवर होगा। ठीक है, 10:25 PM है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 22:25 आवर इस तरह से लिखाएगा।
ठीक है, इसे भी आप सेम प्रोसेस से इसी तरह से आप 12 और 12 इस तरह से लिखेंगे और इसमें 10, 25 इस तरह से इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको समझ में नहीं आता है अगर टाइम, तो आप इस तरह से आप ऐड करके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी है 7:50 AM और यहाँ पर 7:50 आर। ठीक है, 7:50 PM है तो 19:50 आर। ये हमेशा आप इस तरह से पढ़ेंगे इसे। उसके बाद ये वाला जो क्लॉक है इसमें कितना बजा है, 3:15 AM। ठीक है, 3:15 AM है तो यहाँ पर 3:15 आर, 3:15 PM तो 15:15 आर। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे इसे। ठीक है, आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक। ठीक है, ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है समझना, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर में कि ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पे आपको आवर हैंड और मिनट हैंड को शो कराना है। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पर 2:45 हुआ है। अब 2:45 में आवर हैंड कहाँ आना चाहिए और मिनट हैंड कहाँ आना चाहिए, ये आपको शो कराना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो छोटा वाला जो निडल होता है वो होता है आवर हैंड। ठीक है, और जो बड़ा वाला निडल होता है वो होता है मिनट हैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये वाला जो है ना छोटा वाला, ये यहाँ पर 3 से थोड़ा पहले है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ा वाला है ये 9 पे है, यानी कि 2:45 हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 बजने में कितना, 15 मिनट बाकी है। ठीक है, उसके बाद है 4:20। 4:20 है तो यहाँ पर से हम यहाँ इस तरह से शो करेंगे, यानी कि जो आवर हैंड है वो 4 से थोड़ा सा आगे जाएगा और मिनट हैंड कहाँ आएगा, ये 4 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद है 5:50। 5:50 में तो देखिए 6 से थोड़ा पहले है आवर हैंड। ठीक है, और मिनट हैंड 10 पे है। उसके बाद 4:30। 4:30 यानी कि 4:30, यानी कि 4:30 इसे आप कहेंगे, यानी कि 4 यानी कि आधा घंटा यानी कि बीत गया। ठीक है, यानी कि 5 बजने वाला है, 5 बजने में 30 मिनट बाकी है और 4:30, इस तरह से 4:30 का ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से शो करेंगे, 4 और 5 के बीच में होगा आवर हैंड और मिनट हैंड होगा 6 पर। ठीक है, 11:15। 11:15 यानी कि 11 बज चुका है। ठीक है, 11 बज चुका है और 1/4 यानी कि जो है ना 15 मिनट पास्ट हो चुका है, पास हो चुका है, यानी कि बीत गया 15 मिनट, 11:15 हो चुका है टाइम। ठीक है, हमेशा 1/4 अगर रहेगा, 1/4 या कुछ भी यहाँ पे लिखा होगा, यानी कि 15 मिनट पास हो गया है। इसी तरह से है यहाँ 1/4 1/4 का मतलब हुआ कि 15 मिनट अभी बचा हुआ है, बाकी है। जैसे 5 बजा है, ठीक है, 5 o'clock हो चुका है। 5 o'clock से यानी कि ये जो निडल है ना मिनट वाला, वो यहाँ 9 पे आ चुका है और जो आवर हैंड है वो 6 से पहले है थोड़ा सा, यानी कि 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। ठीक है, यानी कि 1/4 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। 4:15। अब 4:15 उसी तरह से है जैसे 11:15 था, यानी कि 15 मिनट बीत चुका है। 4 यहाँ पर देखिए 4 बज चुका है। ठीक है, 4 o'clock हो चुका है और ये 15 मिनट जो है ना बीत चुका है, यानी 4:15। ठीक है, 4:15 हो चुका है टाइम। 6:30 यानी कि 6:30 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा बीत चुका है। 6:30 हो चुका है टाइम। ठीक है, 6:30 हो चुका है, तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है 4:45। 4:45 है तो यानी कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। ठीक है, 4:45 है तो यहाँ पर देखिए 4 o'clock हो चुका है लेकिन 15 मिनट बाकी है यहाँ। 7:15। अब देखिए इसमें 7:15 है
तो इसमें आपका 7 बज चुका है, 7 o'clock हो चुका है, यानी कि 15 मिनट पास हो चुका है, 7:15 हो चुका है, टाइम आपका 7:15 हो चुका है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। जब भी क्वार्टर पास्ट अगर लिखा होगा यानी कि 15 मिनट पास हो चुका है, और अगर हमें आप देखेंगे कि Q2 लिखा रहेगा, Q2 यानी कि 15 मिनट जो है ना बाकी है अभी। ठीक है, इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच डे इज़ मेड अप ऑफ, जो दिन होता है ना वो बना होता है कितने घंटे का, 9 आवर, 22 आवर, 12 आवर या 24 आवर। तो 24 आवर का होता है। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में, 15, 45, 30 या 60। तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। तो ये सारा जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप हमेशा याद रखिए, जो एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आएगा, तो ये सारा बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िए इसे। ठीक है, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर 6 मिनट इज़ इक्वल टू। अब देखिए ये जो होता है ना 1 आवर 6 मिनट, ये किसके बराबर है? तो देखिए किसके बराबर है, 66, 56, 64 या 76, किसके बराबर है? तो 1 आवर, देखिए 1 आवर और 6 मिनट ये किसके बराबर है? तो ये आपका 1 आवर में कितना हुआ, 60 मिनट प्लस 6 मिनट, तो कितना हो गया 66। ये किसके बराबर है, 66 के बराबर है, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि स्वाति leaves for school at 6:40 a.m. She reaches school at 7:30 a.m. How long does स्वाति take to reach the school? अब देखिए स्वाति जो है ना वो स्कूल जाती है, यानी कि स्कूल के लिए निकलती है वो 6:40 में, और वो स्कूल पहुंचती है 7:30 AM में। तो उसे कितना टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में? तो 50 मिनट, 40 मिनट या 30 मिनट, 45 मिनट। तो कितना मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है। 6:40 से अगर आप इसे आगे बढ़ेंगे तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 7:30 तक पहुंचने में 50 मिनट लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इस तरह से क्लॉक में आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर वो 6:40 में स्कूल के लिए निकलती है, 6:40 में। ठीक है, 6:40 में यहाँ पर वो निकलती है और वो 7:30 में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर आया 7:30, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो गया 50, और यहाँ 10 मिनट 60, यानी कि 50 मिनट। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग गया, उसे 50 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसके बाद है विच क्लॉक शोज़ द टाइम 17:45 आवर। ठीक है, अब इसे जो है ना कौन सा वॉच यहाँ पर मतलब शो कर रहा है, कौन सा क्लॉक? तो यानी कि 17:45 आवर हुआ, तो ये कितना बजा? ठीक है, ये आपका 24 आवर में, ये वाला जो है ना 24 आवर क्लॉक में ये आ गया। तो यानी कि कौन सा शो कर रहा है ये सारे में, ये वाला, ये वाला, ये या ये? तो कितना ये वाला शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 5 कितना टाइम हुआ, 5:44। ठीक है, 5:44। इस तरह से ये वाला जो है ना शो कर रहा है, इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है द डे आफ्टर 90 डेज फ्रॉम 15 मार्च फॉल्स इन विच मंथ्स। अब देखिए जो है ना ये वाला किस मंथ में जो है आता है, जैसे कि अगस्त, जून, जुलाई या अप्रैल। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि 15 मार्च है। अब 15 मार्च से 90 डेज ख़त्म होता है, उसके बाद कौन सा मंथ आता है? ठीक है, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च से 90 डेज ख़त्म होता है, तो मार्च के बाद कौन सा आता है, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, यानी कि 15 जून तक हम इसे काउंट करेंगे, यानी 90 डेज होना चाहिए। तो कौन सा आता है, जून, तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द टाइम साउंड बाय द क्लॉक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट वे, कौन सा तरीका सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए
जो है ना कौन सा तरीका, ये जो टाइम जो शो कर रहा है क्लॉक में, ठीक है, अब इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। 3:30 सही है, 30 मिनट टू 4, ठीक है, उसके बाद 3:30 और 3:15, इसमें कौन सा सही नहीं है जो तरीका है। तो ये तरीका 3:15, ये सही नहीं है, इसमें हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगी। तो आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगी कि इसे जल्दी ही कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए और अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।